डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं फाइनल ईयर और जो आपके फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब आपके जो प्रथम वर्ष की और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं जो इंजीनियरिंग ब्रांच की और फार्मेसी की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं आपकी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो वो परीक्षाएं स्टार्ट होने के पहले जैसा कि आप जानते हैं ऑनलाइन माध्यम से पंजीकरण होता है और मॉक टेस्ट कराया जाता है। तो उसके लिए जो आपकी निर्धारित तिथियां थीं उनमें बदलाव किया गया है और उन निर्धारित तिथियों में जो बीटी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसमें नई तिथियां जारी की गई हैं। तो वो नई तिथियां आप लोगों के लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट में प्रतिभाग करना अनिवार्य है। यदि आप मॉक टेस्ट में प्रतिभाग नहीं कर पाते हैं तो आप फाइनल एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बातों का आपका विशेष तौर पर ख्याल रखना है मॉक टेस्ट करते समय। तो आइए सबसे पहले हम पत्र देख लेते हैं। 28 अगस्त का ये पत्र है, बीटी यूपी की तरफ से आया है। इसमें ये लिखा है कि 27 से 29 अगस्त तक आपका निर्धारित था पंजीकरण और मॉक टेस्ट की प्रक्रिया। तो उसको चेंज करके अब जो पंजीकरण की और जो मॉक टेस्ट की आपका समय है या समय सारणी कहना चाहिए, वो 5 सितंबर से 10 सितंबर तक है। तो 5 सितंबर को शाम 6 बजे से स्टार्ट होगा आपका और 10 सितंबर को प्रातः 7 बजे तक आपका चलेगा। तो इस दौरान आप लोग ऑनलाइन पंजीकरण भी करेंगे और उसके पश्चात आप मॉक टेस्ट भी दे सकेंगे। तो मॉक टेस्ट के लिए जैसा कि आप जानते हैं यूराइस पर आप लॉगिन आईडी से अपने पास एंटर करेंगे तो अंदर सारा डिटेल रहेगा। उसमें एग्ज़ाम जिसमें बीटी यूपी का जो एग्ज़ाम हो रहा है ऑनलाइन माध्यम से उसका लिंक रहेगा। यूज़र आईडी आप जैसा कि जानते हैं आपका एनरोलमेंट नंबर होता है, आपका पासवर्ड रहेगा। पासवर्ड उसमें मिलने के साथ साथ आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड जो ईमेल आईडी है उस पर भी आपको प्रेषित किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपका जो आप याद रख लीजिए, यूज़र आईडी आपका इनरोलमेंट नंबर है, जो आपका पासवर्ड है वो 4 तारीख को, 5 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं मॉक टेस्ट और रजिस्ट्रेशन, 10 तारीख को सुबह 7 बजे तक चलेंगे। तो 5 के एक दिन पहले यानी कि 4 सितंबर को आपके मोबाइल पर, ईमेल पर और यूराइज लॉगिन पर आपका जो पासवर्ड है वो उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसके अलावा आपको ये चीज़ ध्यान रखना है विशेष तौर पर कि जो आपको ये मॉक टेस्ट कराया जा रहा है उसमें सभी छात्र छात्राओं को प्रतिभाग करना अनिवार्य है। यदि आप इसमें प्रतिभाग नहीं करेंगे तो आप फाइनल एग्ज़ाम में भी प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे छात्र छात्राएं जो 2 मॉक टेस्ट आवंटित होते हैं उनको गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं कि एक कर लेते हैं, बस एक बहुत है। नहीं, ये आपके हित के लिए है। आप दोनों मॉक टेस्ट दीजिए और जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उससे पूरी तरह से भिज्ञ या परिचित हो जाइए, उसकी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। तो जब फाइनल एग्ज़ाम या फाइनल परीक्षा आप देंगे तो आपको सहूलियत होगी, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी उसमें नहीं होगी। आप आसानी से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और रिलैक्स होकर के अपना परीक्षा या एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप मॉक टेस्ट अच्छे से गंभीरता से संपादित नहीं करते हैं, दोनों मॉक टेस्ट नहीं करते हैं, जो बातें आपको बताई जा रही महत्वपूर्ण उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं, तो फाइनल एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने, जो अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के छात्र छात्राएँ थे, उन्होंने इस चीज़ को फेस भी किया है। तो ये चीज़ आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए, आप लोगों से इस तरीके की गलती ना होने पाए, इसका आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिए। इसलिए मॉक टेस्ट और जो ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया है उसको समय से निर्धारित जो समय सारणी आपकी है उसी के अनुसार आपको संपादित करना है। तो ये आपको, ये मेरा आज का ये वीडियो था यही बताने के लिए। एक और महत्वपूर्ण अपडेट जो आप लोगों के लिए है, ये देखिए, जब बीटी यूपी की जो वेबसाइट जब आप ओपन करेंगे तो उसमें आप देखिए btup.ac.in की जो वेबसाइट है उसमें जैसे ही आप ओपन करेंगे तो फ्रंट में ये इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें लिखा है कि प्रथम वर्ष फार्मेसी पाठ्यक्रम का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट का प्रक्रिया है वो 5 सितंबर से 10 सितंबर के मध्य होना है और 4 सितंबर को आपके यूराइज आईडी पर और ईमेल और मोबाइल पर आपके पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये आपको सुरक्षित रख लेना है। इसके अलावा इसी वेबसाइट पर क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ये लिखा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो एग्ज़ाम वाली वेबसाइट है आपकी वो खुल जाएगी, सीधे आप उस पर पहुंच जाएंगे। upbtexam.in करके जो है, जो कि आपको कई बार मैंने बताया है अपने पिछले वीडियोस में भी, तो आप सीधे उस पर पहुंच करके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा फाइनल परीक्षा भी आपको इसी तरीके से देनी है।
तो ये आज का मेरा वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे और समय से मॉक टेस्ट में और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में प्रतिभाग करते हुए आप जो अंतिम परीक्षा है वो आपकी बहुत अच्छे से जाएगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।